दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। भरपूर तनकीद, मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद ख़वातीन आज एक बार फिर अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमा हुई। गुज़िश्ता 4 सालों की तरह इस साल भी औरत मार्च किया गया और हर साल की तरह इस साल भी औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स ने मार्च से पहले ही न सिर्फ अपना मंशूर वाज़े किया, जिसमें तमाम तर तनकीद के बावजूद हर साल की तरह इस साल भी ख़वातीन के मसाइल को उजागर करने और उनके हल पर जोर दिया गया। ख़वातीन का अपने हुकूक के लिए मार्च करना, मुजाहरे करना, एहतजाज करना या सड़कों पर निकलने की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक मुनफरिद तारीख रही है। दुनिया भर की ख़वातीन अपने हक़ के लिए हर साल 8 मार्च को यौम ख़वातीन मनाती हैं और ये चंद सालों की बात नहीं है बल्कि एक सदी का किस्सा है, एक तवील जिद्दोजहद है। 1908 में न्यूयॉर्क में चंद ख़वातीन अपना हक़ मांगने निकली थी। फिर 1911 से बाकायदा तौर पर ख़वातीन का दिन मनाया जाने लगा। उस साल पहली बार ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड में ख़वातीन का दिन मनाया गया। पाकिस्तान में भी 2018 में समाजी कारकुनों, सहाफ़ियों और दीगर तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाली ख़वातीन ने मिलकर ख़वातीन के हुकूक को उजागर करने और उनके मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए औरत मार्च का आगाज़ किया, जो अब हर साल ख़वातीन के आलमी दिन के मौके की एक रिवायत बन चुकी है। इस रिवायत ने जहाँ ख़वातीन के हुकूक के हवाले से आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा किया, वहीं उसे तनकीद, मनफी प्रोपेगेंडे का सामना भी करना पड़ा। अदालतों में उसके खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गईं। इस मार्च के पोस्टर्स और नारों में रद्दबदल करके उसके खिलाफ इंतहा पसंद और इस्लाम मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा भी किया गया। सिर्फ यही नहीं, इस साल मार्च से सिर्फ 18 दिन पहले ही वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर ने भी वजीर आज़म को बराह रास्त एक ख़त में औरत मार्च को इस्लामी तर्ज़ मुआशरत के मुनाफी करार देते हुए उस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। मगर सवाल ये उठता है कि औरत मार्च क्यों ज़रूरी है, क्यों ख़वातीन को सड़कों पर निकलना पड़ता है। इसका एक पूरा पस मंज़र है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें सिनफी तफरीक का जायज़ा लिया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द और ख़वातीन के दरमियान बुनियादी हुकूक के फ़र्क में 2020 के मुकाबले में 0.7 पॉइंट का इजाफा हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन के दरमियान हुकूक का फ़र्क 55.6% हो गया है। यानी मर्दों और ख़वातीन के बुनियादी हुकूक के फ़र्क में कमी के बजाय इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 156 ममालिक में मर्दों और ख़वातीन के दरमियान सेहत और तालीम के हुसूल और मुआशी और सियासी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से फ़र्क का जायज़ा लिया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 156 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 153वां नंबर है। यानी पाकिस्तान का नंबर सिर्फ इराक, यमन और अफगानिस्तान से ऊपर है, जबकि भारत 144वें नंबर पर आया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक मसावी सियासी हुकूक के शोबे में पाकिस्तान का नंबर 98 है। ख़वातीन की मुआशी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 152 है, जबकि तालीम के हुसूल में 144 नंबर और सेहत के शोबे में पाकिस्तान का नंबर 153 है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 22.6% ख़वातीन ही लेबर फोर्स का हिस्सा बनती हैं, जबकि सिर्फ 4.9% ख़वातीन ही मैनेजरियल पोजीशंस तक पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन की आमदनी में भी वाज़ेह फ़र्क है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन की औसत आमदनी मर्दों की आमदनी का सिर्फ 16.3% ही होती है, जबकि ख़वातीन को इंसाफ, जायदाद की मिल्कियत और विरासत में भी मुसावी हुकूक नहीं मिलते। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 15 सालों में पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन के हुकूक में फ़र्क कम होने के बजाय इसमें मुसलसल इजाफा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी कई अदाद-ओ-शुमार हैं जो वाज़ेह करते हैं कि ख़वातीन को आइनी हुकूक ना मिलने की वजह से मुआशरे में ख़वातीन का किस तरह इस्तेहसाल हो रहा है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में वज़ारत इंसानी हुकूक ने अपनी एक रिपोर्ट में कौमी असम्बली को बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान मुल्क भर में ख़वातीन से ज़्यादती के 14,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। यानी गुज़िश्ता 4 सालों में हर साल पाकिस्तान में औसतन 3,500 ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। सिर्फ यही नहीं, 4 सालों में ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और वर्क प्लेस हैरेसमेंट में भी इजाफा देखा गया। वज़ारत इंसानी हुकूक के मुताबिक 4 सालों में जिनसी ज़्यादती और हैरेसमेंट के 16,153 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए। बड़ी तादाद ऐसे वाक़यात की है जो रिपोर्ट ही नहीं होते। एक और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल ख़वातीन के खिलाफ जराइम में भी इजाफा देखा गया। द न्यूज़ में कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक 2021 में ख़वातीन के खिलाफ मुख्तलिफ जराइम की 34,000 से ज़ायद शिकायत रजिस्टर हुई और ये वो अदाद-ओ-शुमार हैं जिनमें बलूचिस्तान का तो जिक्र ही नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में ख़वातीन के खिलाफ जराइम की सबसे ज़्यादा शिकायत पंजाब से मौसूल हुई, जिनका कुल शिकायत में हिस्सा 71% से ज़्यादा है, जबकि 2021 में सिंध में मौजूद वुमेन प्रोटेक्शन सेल को ख़वातीन के खिलाफ जराइम की 6,842 शिकायत मौसूल हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से ख़वातीन के खिलाफ जराइम के 2,766 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सिर्फ पंजाब में रेप, कत्ल और अगवा जैसे संगीन जराइम की 540 शिकायतें रिपोर्ट हुई।
जबकि 1939 शिकायतें विरासती जायदादों से मुताल्लिक, 3481 केसेस घरेलू तशद्दुद, 3571 शिकायतें हैरेसमेंट की और 1790 शिकायत खानदानी मसाइल के हवाले से रिपोर्ट हुई। वुमेन प्रोटेक्शन सेल के मुताबिक गुज़िश्ता साल सिंध में ख़वातीन से रेप के 142 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि ख़वातीन के गैरत के नाम पर कत्ल के 94 वाक़यात सामने आए, जबकि 523 ख़वातीन ने ब्लैकमेल किए जाने की शिकायत दर्ज कराईं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन से ज़्यादती के 343 वाक़यात रिपोर्ट हुए, अगवा के 1522 वाक़यात रिपोर्ट हुए, 299 ख़वातीन कत्ल भी हुई, जबकि 125 ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। ये वो मसाइल हैं जिनका पाकिस्तान में ख़वातीन को सामना है, जबकि पाकिस्तान में बच्चियों और लड़कियों के हुकूक़ के हवाले से भी आलमी इदारे न सिर्फ आगाह कर रहे हैं बल्कि उनके मनफी नताइज से खबरदार भी कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में 21% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में ही कर दी जाती है और 3% लड़कियों की शादी 15 साल से भी कम उम्र में कर दी जाती है। 15 साल वो उम्र है जिसमें एक बच्ची अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत के हवाले से बुनियादी फ़ैसले करने की सलाहियत ही नहीं रखती और उस पर एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी भी डाल दी जाती है। इन अदाद शुमार को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या एक औरत को अपने जिस्म और अपनी ज़िंदगी के हवाले से इतने बड़े और अहम फैसले करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए? जब 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची का शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता क्योंकि इस उम्र में उनका जहन पुख्ता नहीं होता, वो अहम फैसले नहीं कर सकते, तो फिर शादी जैसा ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कैसे कर दिया जाता है? हमारे माशरे में ये भी एक तल्ख हकीकत है कि ख़वातीन को अपने ही करीबी अफराद की तरफ से हिरासा किए जाने के मसाइल का सामना है। मददगार नेशनल हेल्पलाइन के मुताबिक 93% ख़वातीन को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने की शिकायत है। उनमें से 70% ख़वातीन को उनके करीबी अफराद ही हिरासा करते हैं। दफातर में ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, उन्हें काम करने में मुश्किलात का सामना होता है।